हमने पहले खंड में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाकी जो खंड है उसको भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तुम लोग अपना बुक निकाल के उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आप रे कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। तो इसके पहले जो पैराग्राफ में उन लोगों ने कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि हमारे ये जीवन की जो यात्रा है कब समाप्त होगी, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो यहाँ पे कहा है कि कौन छूट जाएंगे हमारे जीवन पे। हम लोग जैसे अपने जीवन पे बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, हमारे परिवार के को ही पकड़ लो, भाई बहन, माँ पापा दादा दादी सब लोग हैं, लेकिन कब हम लोगों से कौन अलग हो जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं है। और तुम जीवन में अपने मन में ये ठान लेना होगा कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारे जो साथीदार है कोई कहीं पे रह जाए, कोई किसी को रुकना पड़े, लेकिन तुम रुकना, तुमको आगे बढ़ना है और अपने जीवन पथ पर सफलता प्राप्त करना ही होगा। पुल चलने के बतौही बात की पहचान कर ले। फिर से कवि ने सलाह दिया है कि जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले अपने रास्ते को जान लो। हे बतौही, हे जीवन पथ पे जाने वाले, अपने रास्ते को जान लेना। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। तो कौन कहता है कि स्वप्न देखना पाप है या स्वप्न नहीं देखना चाहिए, कल्पना नहीं करना चाहिए, सपना नहीं देखना चाहिए? कौन कहता है? सब लोग सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं, सब अपने अपने उम्र में अपने अपने हिसाब से सपना देखते हैं और कल्पना भी करते हैं। वो तो एक आम बात है। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम दिन रात उस सफलता को हासिल करने के लिए तुम प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन तुमको सफलता हासिल नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है, जीवन के रास्ते पे ऐसा हो सकता है। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। तो कभी कभी ये हम लोगों को क्या है, अपनी आंखों में हम लोग को धैर्य पकड़ के रखना होगा, धीरज के साथ हम लोग को काम करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हम लोग दिन रात एक प्रयत्न किया लेकिन वह हम लोग को हासिल नहीं हुआ, जो हम लोग का लक्ष्य है वह हासिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हार जाएंगे, बल्कि अपने हृदय में, अपनी आंखों में धैर्य पकड़ते हुए हम लोगों को धैर्य के साथ रहना होगा, आगे बढ़ना होगा। और उसके आगे बढ़ने से पहले जीवन के रास्तों को हम लोग को जानना पड़ेगा। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो। जीवन के पथ में क्या होता है कि अगर तुम स्वप्न देखते हो, हर सपना अगर पूरा होता तो मनुष्य जीवन तो धन्य हो जाते। तो हम लोग जब स्वप्न देखते हैं, हर सपना पूरा नहीं होता है। सपना क्या होता है? तो सत्य जो मार्ग है, सत्य के मार्ग में जो हम लोग सपना देखते हैं, या तो क्या सपना बहुत कम, सपना जो है वो हासिल करने वाले बहुत कम लोगों को होता है। अगर हर व्यक्ति अगर सपना देखने लगे, हर व्यक्ति का अगर सपना पूरा होने लगे, तो वो तो जीवन तो एकदम सुख में सभी के लिए हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो असल सत्य के राह पर रहकर, सत्य के राह पर चलकर अपने स्वप्न देखता है और अपना प्रयत्न जारी रखता है, उसी को सफलता हासिल होता है। स्वप्न पर भी ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। कवि ने हम लोग को सलाह दिया है कि खाली स्वप्न में विश्वास मत करो, कि ऐसा नहीं कि स्वप्न देखना चाहिए। ये इसी बात का मतलब ये नहीं कि स्वप्न देखने से ही हम लोग को सफलता प्राप्त हो जाएगा, बल्कि तुम लोग को ये जान लेना होगा कि स्वप्न पर मुग्ध मत हो, खाली स्वप्न पर मुग्ध मत रहो, बल्कि सत्य पर भी, सत्य की जो ज्ञान है, या तो सत्य का हमेशा जीत होता है, ये भी जान लो। इसीलिए तो बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही हम लोगों को क्या है, सब कुछ है, या तो जीत है। इसलिए हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि सत्य को ही हम लोगों को अपने जीवन की साथी बनाना पड़ेगा। पूर्व चलने के बतौही बात की पहचान कर ले। जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले हे रास्ते पे जाने वाले, तुम लोग अपने रास्ते की जानकारी ले लो। स्वप्न आता स्वर्ग का,
दृकोरों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। कभी कभी हम लोग दे देते हैं स्वर्ग की सपना दिखता है। हम लोगों को मालूम है कभी कभी स्वर्ग होने से हमारे मन में एक झलक आने लगते है। स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब क्या है? वहां पे हम लोग को आराम ही आराम मिलेगा, फूल फलों की बगीचा होंगे, परियां हम लोगों का स्वागत करेगी और धीरे से हम लोग को जो सेवा, हम लोग की जो सेवा, हम लोग को किस तरह आरामदायक जिंदगी मौत के बाद भी मिलेगा। हम लोग देखते, इसलिए बोलते हैं जो पाप करते तुम नरक में जाएगा, और कभी कभी जो अच्छे काम करते बोलते हैं ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। तो स्वर्ग और नरक का एक कॉन्सेप्ट लोगों के मन में है कि जो अच्छा काम करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, जो बुरा काम करेगा नरक मिलेगा। तो कभी कभी हम लोग स्वर्ग का सपना देखते हैं कि हम लोग को क्या होता है, ऐसे आरामदायक जिंदगी हम लोग को मिलेंगे, और कभी कभी हम लोग को पंख लग जाते हैं, उड़ने लगते हैं कि हम लोग को जैसे भी हो जल्दी जल्दी उस स्वर्ग की रास्ते पे अर्थात सफलता की कुंजी पर हम लोगों को पहुंचना है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता। कभी कभी ये भी बात याद रखना कि रास्ते पे एक कांटा भी, एक भी अगर कांटा पड़ा रहता है तो हमारे जो पांव के जो तले हैं उसको फाड़ देता है। मीन्स हम लोग को आगे बढ़ने की बाधा दे सकते। एक कांटा, सिंपल एक साधारण से एक कांटा भी हम लोग को जीवन को आगे बढ़ने से वो रोक सकता है। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। कभी कभी रक्त की 2 बूंद गिरते गिरते हम लोग का जो जीवन है वो रोक सकते हैं। मतलब हम लोग को थोड़ी सी बाधाएं भी हमारे जीवन के पथ पर हम लोग को आगे बढ़ने से बाधा दे सकते हैं या बाधा बन सकते हैं। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके रहे। कवि ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें सलाह दिया है कि हम लोग को एक बात याद रखना चाहिए। कौन सा बात? कि हमारे आंख में स्वर्ग की सपना हो। स्वर्ग मतलब ऊपर, स्वर्ग का जो आरामदायक या सफलता की जो कुंजी है वो हो सकता है हमारे स्वप्नों में आ सकते हैं, लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके रहे। हम लोगों को अपना जो पांव है वो धरती पर ही रखना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग को ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर से गिरने से हम लोग को ज्यादा कष्ट पहुंचता है। इसीलिए हम लोग को हमेशा जितने भी ऊपर हम लोग जाए अपना पांव धरती पर रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे एक सिंपल सा उदाहरण दे सकते हैं कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अब पढ़ाई में ही सपोज हम लोग पढ़ते पढ़ते ऐसा बन जाते हैं कि हम लोग का इंडिया में, भारतवर्ष में इसकी नौकरी की अभाव हो जाता है और हम लोग अमेरिका की तरह एक उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले देश में जाके बच जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी उदाहरण मिलते हैं जिसके मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में एकदम अपना अंतिम जो जीवन है वो बिताना पड़ता है। तो इसमें कौन सा स्वर्ग मिला तुम्हें? तुमने जिन माँ पापाओं ने तुम्हें जन्म देके, तुम्हारे माता पिता ने तुमको जन्म देके जीवन के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सिखाया और तुम उन्नत शिखर स्वर्ग मतलब अपने अंतिम सफलता पर पहुंचे, लेकिन तुमने क्या किया? अपना पांव जमीन पे नहीं रखा। जो तुम पूरे जीवन पे, तुम्हारा भी जब अंतिम समय होगा, अंतिम समय पे तुम भूल नहीं पाओगे। तुमको भी इसी तरह से तुम्हारे जीवन को बिताना पड़ेगा, अंत के जीवन को जिस तरह से तुम्हारे माता पिताओं को बिताना पड़ा। तो इसीलिए कवि ने हमें सलाह दिया है कि हम लोग जितने भी आगे या ऊपर जाए, लेकिन अपना पांव को हमेशा जमीन पे सटा कर रखना चाहिए, जमीन पे हम लोग का पांव रहना चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, और हम लोग को ये इज्जत करना होगा कि छोटा सा कांटा भी हम लोग को जीवन में हम लोगों को बाधा दे सकते हैं। छोटा सा कांटा भी हमारे जीवन को आगे बढ़ने पे बाधा दे सकते हैं। ये बात को याद रखते हुए, अपने पांव को जमीन पे रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और लास्ट में कवि ने फिर से बोला है कि पूर्व चलने के बतो ही बात की पहचान कर ले। तो जीवन के रास्ते पर जाने से पहले, हे रास्ते पे जाने वाले, अपने जो पूर्णतः जो रास्ता है, जो असल जो रास्ता है, उसकी जानकारी ले लो। तो इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने हमारे जीवन को किस तरह से प्रेरणादायक बनाने की कोशिश की है, या हमारे जीवन जो मधुर जीवन को आगे बढ़ते समय हम लोग को क्या क्या कार्य करना चाहिए, कैसे कैसे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग भी अपने जीवन पे आगे बढ़ते समय अपने
अपने जो पाँव है वो हमेशा जमीन पे रखकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।